कोई किसी के लिए कब रोता है? जब कोई किसी से अधिक प्रेम करता है। आंसू कहां होते हैं? आंसू कहां होते हैं? प्रेम में। जहां प्रेम है वहां आंसू है, जहां प्रेम नहीं है वहां आंसुओं का कोई काम। आपकी आंखों के आंसू जब भगवान के लिए बहते हैं ना, तो आंखों के वो आंसू भी मूल्यवान होते हैं। और जब आपके आंसू संसार के लिए बहते हैं, उन आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। यदि अपनी आंखों के आंसुओं को मूल्यवान बनाना है तो वह आंसू जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ जी के लिए बहाइए, गिरधर गोपाल के लिए बहाइए, बिहारी जी के लिए बहाइए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, उद्धव जी चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, बेटा पे झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। ये वृंदावन के यहाँ की लता पता पेड़ पौधे वनस्पतियां भी बोल रही हैं, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। हे प्रभु कब आओगे। हे नंदनंदन कब आओगे और कब आकर के अपना दर्शन कराओगे। मुझे निर्धन के घर मैं बोलो, कब आओगे कब आओगे। भरोसा मुझको तो श्याम बस तेरा, तुम्हारे बिना यहाँ कोई ना मेरा। हे गोविंद, जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। चारों तरफ कृष्ण के पुकारने की ध्वनि उद्धव जी सुन रहे हैं। नदी भी कह रही, यहाँ आओ, बताओ हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या पहुंचाया है, क्या मैसेज दिया। किसी से उद्धव जी ने पूछा, भैया ये यशोदा माँ का घर कौन सा। लोगों ने बताया, ये जो नदी आ रही है ना, किनारे किनारे चले जाओ, जिस घर से ये जल की धारा निकल रही है वो घर यशोदा का।
उद्धव जी ने कहा घर से इतना पानी, नदी जैसा पानी नहीं, ये अश्रु है। जब से कृष्ण गए हैं ना, यशोदा माँ गोपियां इतना रोई कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है। उद्धव जी चले, मां यशोदा इंतजार कर रही थी। आज यशोदा मां कह रही हैं, तुम्हारे संग प्रीत लगाई है गोविंद, कहां तुम चले गए। तुम संग प्रीत लगाई कान्हा, कान्हा कान्हा, तुझ संग प्रीत लगाई कान्हा, कान्हा कान्हा। कहाँ चले गए गोविंद? तुम्हारी ये माँ यशोदा मर जाएगी, तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना है क्या? माँ यशोदा कहती हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। सारी गोपियां सुनती हैं कि कृष्ण का संदेशा लेकर कोई आए हैं। यशोदा माँ से भेंट हुई, पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते हुए रात गुजरी, सुबह हुआ। दौड़ पड़ी गोपियां, उद्धव जी सवेरे गोपियों से मिले। गोपियों ने पूछा, हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी ने कहा, अच्छे हैं, हमें तो भूल ही गए, क्या हमें कभी याद नहीं करते? करते हैं ना, याद किया इसलिए तो हमें भेजा है। अच्छा सुनो, तुम इतना रोती क्यों हो? गोपियां बोली, क्यों? उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, जिस कृष्ण को तुम सामान्य पुरुष मान रही हो, वो भगवान है, और भगवान तो कण कण में होते हैं। उनके लिए पागलों की तरह रोने से क्या होगा? उद्धव जी का ज्ञान चालू।
रोने से क्या होगा, उसको महसूस करो कण कण में। गोपियां बोली, उद्धव जी आपने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा नहीं, प्रेम करने की जरूरत ही नहीं। उद्धव जी को लग रहा था कि भगवान ज्ञान के बल पर मिल जाएंगे। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से कोई जाए तो भी भगवान की प्राप्ति है, और भक्ति मार्ग से कोई जाए तो भी भगवान की प्राप्ति है, पर दोनों में अंतर है। उद्धव जी ने जो मार्ग अपनाया वो कौन सा मार्ग था? जोर से, ज्ञान मार्ग। और गोपियों ने जो मार्ग अपनाया वो भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है। बताओ दोनों में सरल कौन है? कौन? हाँ, प्रेम मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग भी कहते हैं। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों कैसे हैं? एक बंदर के बच्चे जैसा है, एक बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग किसके जैसे हैं? एक है बिल्ली का बच्चा, एक है बंदर का बच्चा। बताओ बंदर का बच्चा कौन है? ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है? बिल्ली का बच्चा क्या है? भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग? बोलो। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ पर बंदरिया छलांग मारेगी तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को पकड़ना पड़ता है, और पकड़ कमजोर हुई तो गिरने की संभावना है। यही है ज्ञान मार्ग। बंदर का बच्चा ज्ञानी होता, वो अपनी मां को पकड़ के रखता है, पर जरा पकड़ कमजोर हुई गिर जाएगा। ज्ञानी लोग भगवान को ऐसे ही पकड़ते हैं जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। पर जरा अभिमान हुआ ज्ञान का तो ज्ञान से पतन भी होगा। रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा? पर रावण का पतन हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान था पर उसके जीवन में कभी प्रेम हुआ ही नहीं भगवान से। प्रेम ना होने से उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है जैसे बंदर मां को। और प्रेम मार्ग कैसा है? बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, इन दोनों में कौन किसे पकड़ता है? जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं। 7 घर घुमाती है बिल्ली अपने बच्चों को, तब उसकी आंखें खुलती हैं। 7 दिन की कथा जो सुनता है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है और कहां लेकर जाती है? यहां बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता। बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, पर बिल्ली का बच्चा मां को। यहां मां बच्चे को पकड़ती है, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। बंदर ने मां को पकड़ा और बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा। बता, मैं घुली ऑक्सीजन ही लेती है, वह सामान्य ऑक्सीजन नहीं ले पाती। हम सामान्य ऑक्सीजन, अच्छा पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, हाँ या ना? पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं हो ना तो पानी हो ही नहीं सकता। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को मछली ग्रहण करती है। हम
बाहर का ऑक्सीजन लेते हैं, हम पानी वाला नहीं ले सकते। मछली इसलिए मर जाती है क्योंकि बेचारी के पास ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, कछुए को निकाल दो आप पानी से तो मर जाएगा? मर जाएगा नहीं, उसके पास ऑप्शन है, वो थल में भी रह लेता। सांप को निकाल दो पानी से, नहीं मरेगा, उसके पास ऑप्शन है। ये दोनों में रहने वाले जीव हैं, जल प्लस थल। पर बेचारी विडंबना तो उस मछली की, बस जैसे मछली पानी के बिना रहती नहीं है, ऐसे कोई भगवान के बिना यदि नहीं रहता और भगवान के लिए वैसे ही तड़पता है मछली की तरह, तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी है। आपको भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। भगवान आप लोगों को चाहिए क्या? शादी नहीं होती तो शादी के लिए लड़की चाहिए होती है, शादी हो गई तो बेटा चाहिए होता है, बेटा हो गया तो उसकी नौकरी चाहिए होती है, नौकरी हो गई उसके लिए दुल्हन चाहिए होती है, दुल्हन आ गई पोता चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, जमीन जायदाद चाहिए होती है, पद प्रतिष्ठा चाहिए होती है। आपने सारी जिंदगी में संसार की ये चीजें तो चाहिए हैं, इस चाह में भगवान को पाने की चाह कभी जुड़ी ही नहीं। ईश्वर की जरूरत कभी आपको पड़ी ही नहीं। जिस जिसकी जरूरत पड़ती गई आप उसके लिए रोते गए। शादी नहीं हो रही है महाराज, कब शादी होगी? बहुत समय हो गया, बेटी की बेटे का बहुत उम्र हो गई, शादी नहीं हुई तो शादी का रोना, हो गई तो बेटा नहीं हो रहे हैं वो रोना। आपको जो जो नहीं मिला आप उसके लिए रोते चले गए, और रोते चले गए तो धीरे धीरे वो चीजें होती चली गई, मिलती चली गई। घर कब बनेगा? रोए, भगवत कृपा से घर भी बन गया। सारी जिंदगी आप किसके लिए रोते हैं? संसार के सुखों के लिए। बताओ, आपकी आंखों में भगवान के लिए आंसू कब आए थे? कब बहाए आपने भगवान के लिए प्रेम के अश्रु के? हे प्रभु, अब कुछ नहीं, अब आपका दर्शन चाहिए। हे प्रभु, अब आप मेरे सपने में आओ। हे प्रभु, अब आप मुझे दर्शन कराओ। भगवान के लिए, संसार के लिए रोए तो संसार मिला, भगवान के लिए रोओगे तो भगवान मिलेंगे। हम जिसके लिए रोते हैं ना, वो चीजें हमें मिलती हैं। एक बात बताओ, एक माँ अपने बेटे को यदि वो रोए ना, यदि बच्चा ना रोए तो माँ उसे खिलौना भी नहीं दिलाती। एक बच्चे ने माँ से कहा ये खिलौना दिलाओ, माँ ने कहा तेरे पास है। बच्चा नहीं रोया, माँ ने नहीं दिलाया। परंतु जो पड़ोस में बहन थी उसका बेटा रोया, उसकी माँ ने भी कहा तेरे पास ये खिलौना है। बोला भले है पर हमें ये दिलाओ। नहीं दिलाया तो रोने लगा, जोर जोर से रोया। फिर माँ ने क्या किया? बिना रोए 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान से प्रेम जब करोगे ना, तो हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। और ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय प्रेम से भरा है।
भावों से भरा है। इसलिए भगवान को क्या चाहिए बताओ? सोना, चांदी, लड्डू, पेड़ा, मेवा, मिष्ठान, या आपका सच्चा प्रेम? बताओ भगवान को क्या चाहिए? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के मिलते ही नहीं। गोपियां रो रही हैं। एक सखी बोली अब तो हम मर जाएंगी। दूसरी बोली ना, आशा रख पगली। कहा है कि कृष्ण ने कहा है आऊंगा, तो आज नहीं कल आएंगे आएंगे आएंगे। अब मैं मर जाऊंगी। अब तुम्हारे बिना जीवन कोई जीवन है क्या? तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली मत मर, कहा है आऊंगा, 2 दिन का आएगा। 2 दिन का कहा, महीनों हो गए आज तक नहीं आए। आएंगे आएंगे। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग प्रेम करना जानते हैं? जो जानते हैं हाथ उठाएं। आप प्रेम करना नहीं जानते? बताओ किससे करते हो? किससे प्रेम करते हो आप? पति से, पत्नी से, पुत्र से, माता से, पिता से। हम सब किसी ना किसी से प्रेम तो करते ही हैं। आप सब लोग किसी ना किसी से तो प्रेम करते ही हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। करते हैं ना? तो बताओ प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम आप सभी लोग बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करते हो ना प्रेम? तो प्रेम की परिभाषा दो। प्रेम को परिभाषित करो। बताओ प्रेम की क्या परिभाषा है? जिसको पाने की इच्छा हो उसे प्रेम कहते हैं। जिसे पाने की इच्छा हो उसे प्रेम कहते हैं आपके हिसाब से। आप बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? हाँ, जोर से। भगवान से मन से प्रेम करो, वो प्रेम। प्रेम की परिभाषा पूछ रहे हैं, तरीका नहीं। आप तो तरीका बता रहे हैं। प्रेम को परिभाषित कीजिए अपने शब्दों से। बताओ मैया प्रेम की क्या परिभाषा है? करते हो ना? करते करते तो लोग बूढ़े हो गए। बताओ मैया, बताएंगी प्रेम की परिभाषा क्या है? बोलो।
आप बताओ दादाजी, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? नहीं पता? नहीं करते प्रेम? करते हो तो बताओ। प्रेम करते हैं पर परिभाषा नहीं पता, ये क्या बात हुई? हम सब लोग प्रेम करते हैं किसी ना किसी से, माँ से, बहन से, बेटी से, बेटे से, पति से, पत्नी से, सब। पर पता नहीं है कि प्रेम किसे कहते हैं। अच्छा, आजकल लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं स्कूल कॉलेज वाला, क्या वो प्रेम है? फिर क्या है वो? क्या है वो? सिर्फ वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम बहुत गहरा तत्व है। इस धरती पे लोग पैसे के बिना रह सकते हैं, पर प्रेम के बिना रह पाना बड़ा कठिन है। प्रेम, प्यार, प्रेम किसे कहते हैं? अब परिभाषा सुनिए। गोपियां वृंदावन में रो रही हैं और श्याम सुंदर कहां है? मथुरा। मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? 10-12 किलोमीटर। आप सवेरे जाएंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मिलजुल के शाम तक वापस भी आ सकते हैं आप पैदल जाएं तो गोपियां जब कृष्ण से प्यार करती थी तो जाकर मथुरा मिलकर क्यों नहीं आई? कोई मथुरा कोई दूर थोड़ी है, क्यों नहीं मिलकर आ जाती? क्यों रोती हैं? जानते हैं कारण? क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। और प्रेम की परिभाषा यही है, तत्सुख सुखित्वम। यदि मेरा प्रेमी मेरे बिना खुश है तो उससे मिलकर हम उसे दुखी नहीं कर सकते। उसकी खुशी ही हमारी खुशी। यदि वो हमारे बिना खुश है तो हम जाकर उसके खुशी में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसने कहा है मैं आऊंगा, तो जब वो आएंगे तब मिलेंगे, अपने से नहीं जाएंगे। सामने वाले की खुशी ही, आपकी खुशी ही हमारी खुशी हो, आपका दुख ही हमारा दुख हो, ये प्रेम है। माँ की खुशी बेटे की खुशी, माँ का दुख बेटे का दुख, बेटे की खुशी माँ की खुशी, बेटे का दुख माँ का दुख, पति की खुशी पत्नी की खुशी, पति का दुख पत्नी का दुख। एक दूसरे के दुख में दुखी और एक दूसरे के सुख में सुखी हो जाना ही प्रेम है। तुम मेरे हिसाब से चलो, जहां आप सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे वहां प्रेम नहीं होगा। वो तो अनुसार चलने की बात होगी, हमारे हिसाब से, हमारे ढंग से आप चलो। प्रेम किसे कहते हैं? मिश्री को देखा? मिश्री जब पानी में आप डालते हैं तो पानी में घुलकर मिश्री क्या हो जाती है? जोर से, जोर से। मिश्री पानी में घुलकर पानी हो जाती है। ये प्रेम है। जब हम आप में घुलकर हम ही आप हो जाएं और आप हम में घुलकर आप ही हम हो जाएं, जब 2 से 1 हो जाए कोई, वो प्रेम होता है।
प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समा। परंतु राधा ने कृष्ण का चिंतन किया तो कृष्ण का रंग राधा पर चढ़ गया, और राधा का चिंतन कृष्ण ने किया तो राधा का रंग कृष्ण पर चढ़ गया, तो कृष्ण हो गए सांवले, राधा हो गई गोरी, क्योंकि गोरे कृष्ण का चिंतन किया। आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख जहो, आशा रख जहो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही गोपियों ने कहा गोविंद आओ, हमें ना सही दुनिया को बताने आओ कि हम जो तुम्हारे लिए रो रही हैं हमारा रोना गलत नहीं है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। है मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी
को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, सखी मत मर कहा है ना, मैंने बुला दिया। वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर। आज तमाशा होगा, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है।
गोपियां पुकार रही हैं, हे नंदनंदन, हे मुरलीधर, कहां चले गए? गोपियों के प्रेम के आगे ना उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। भगवान ने यही कहा है रामचरितमानस में, रामायण में, मैं प्रेम से रीझता हूं, मैं प्रेम से मिलता हूं, मुझे ज्ञान के बल पर प्राप्त करने की कोशिश ना करना। भगवान का संदेशा लाए उद्धव जी। जब चिट्ठी दी गई, टुकड़े टुकड़े कर दिया गोपियों ने उस चिट्ठी के। गोपियां हृदय से लगाती हैं उस चिट्ठी को कि मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कुछ लिखा है। वो प्रेम को महसूस कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियों के चरण धूलि पर अपने माथे को रखते हैं, माथे पर रो गोपियों के चरण की रज लगाते हैं। आए एक दिन के लिए थे, 6 महीने तक राधा रानी की गोपियों के चरण धूलि पर लौटने लगे, लौटते गए। उद्धव जी ने कहा हमें यहां की लता पता बना करके रख लो। उद्धव जी भी सधाम से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब गए तो भगवान मुस्कुराते नजर आए। कन्हैया तुम तो बड़े निष्ठुर हो। क्यों? गोपियों को छोड़कर तुम चले गए, क्या जरूरत थी जाने की? तुम्हारी प्रेमी गोपियां यहां हैं और तुम वहां क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव जी, तुम्हें ज्ञान का जो अभिमान आ गया था, उस अभिमान को मिटाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा, ताकि तुम भी प्रेम के रंग में रंग लो। प्रेम का रंग जब रंगना हो, प्रेम के रंग में रंगना हो, तो कभी वृंदावन आ जाना, प्रेम की नगरी है ये। और आप लोगों से आज मैं एक भिक्षा मांगूंगा, देंगे आप लोग? आज मुझे आप सब लोग प्रेम की भिक्षा दीजिए। एक वचन दीजिए कि जितना प्रेम आप अपने परिवार से करते हैं, बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, धन दौलत बिजनेस व्यापार से, उसका आधा भी प्रेम कोई भगवान से करे तो उस प्रेम के बल पर उसकी नैया पार हो जाएगी। नैया जब भी पार होगी तो प्रेम के बल पर। इसलिए संसार से इतना प्यार है तो भगवान से इतना तो करो। रुक्मणी जी हमसे विवाह क्यों कर लिया? हंसी मजाक। आप लोग पति पत्नी में हंसी मजाक करते हो कि मुंह बनाए बैठे रहते हो? करते हैं। थोड़ा जरूरी है हंसना, स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। रोना भगवान के लिए जरूरी है और हंसना स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, भगवान आप लोग हमेशा रोते रहते हैं कि हंसते रहते हैं? आपसे सवाल है, सबसे उत्तर दो, सब लोग बताएंगे। मैया आप सदा रोती रहती हो कि हंसती रहती हो? आप पीछे वाली मैया? कुछ लोग रोते ही रहते हैं, महाराज हमारे बहू के बेटा कब होगा, हा हा हा। रोती रहते हैं। हे भगवान महाराज ये नहीं है, रोते रहे। इसका रोना, उसका रोना, ये रोना, वो रोना, यहां दर्द, वहां दर्द, ये वो। कुछ लोग रोते ही रहते हैं,
कुछ लोगों की शिकायतें पूरी नहीं होती, हाँ या ना? इसलिए आपको रोने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं कि मुस्कुराते हुए हंसते हुए? बोलो। रोते हुए बच्चे ना अच्छे नहीं होते, हंसते मुस्कुराते बच्चे अच्छे, गोद में लेने का मन करता है। कुछ बच्चे होते हैं छूते ही रोने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे फटाफट आपकी गोद में आके आपके संग खेलने लग जाते हैं। जब रोने वाले बच्चे आपको पसंद नहीं है तो रोने वाले लोग भगवान को कैसे पसंद हो सकते हैं? सदा हंसते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। रोना है तो भगवान के लिए रोया करो, वरना हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। हर स्थिति हानि लाभ में सम रहो। हानि हो जाए तो रो मत, और लाभ हो जाए तो गुब्बारे की तरफ फूलो मत। सम, हर स्थिति में प्रसन्न। ये तो आएगा जाएगा, दिन रात की तरह हानि लाभ, दिन रात की तरह जीवन और मृत्यु, दिन रात की तरह अपमान और सम्मान, दिन रात की तरह है ना ये सब। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ना सदा अपमान रहा, ना सदा सम्मान रहा। बोलो। ना सदा लाभ रहा, ना सदा हानि रही। ना सदा जीवन रहा, ना सदा मरण रहा। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हाँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल। इस कारण ये विवाह करना पड़ा, कभी इस कारण ये किसी भी शादी, किसी भी विवाह की डेट फिक्स नहीं हुई, सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके चलना पड़ा। और हंसी मजाक के साथ ठाकुर जी जिंदगी, इतने विवाह पर भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के पोता हुआ, पुत्र हुए प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा से हुआ। अनिरुद्ध की बेटी, अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा, जिसको भगवान ने मारा। चतुर 4 हाथ छोड़ दिए, परास्त किया युद्ध में, जान से नहीं मारा। रिश्ते की बात है ना, घर परिवार के हो गए, अब समधी हो गए, का मारे। राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम नरेंद्रोहा, मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे। इन्होंने गौदान किया, पर गौदान करने के बाद वही गाय इनके खूंटे पर, इनकी गौशाला में वापस भागकर पंडित जी के यहां से आ गई। उसी गाय को दूसरी बार दान कर दिया, जिसके कारण इन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था
जिसके कारण भगवान का दर्शन हुआ और इनकी मुक्ति हुई। एक बार दान करने के बाद उसी चीज को दूसरी बार दान नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बेटी दान कर दी, कन्यादान। कन्यादान कई बार ना माँ बाप शादी के बाद देखते हैं दामाद अच्छा नहीं है,